हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल मैं की 14वीं किस्त के बारे में। दोस्तों 14वीं किस्त थी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई कि जो हम सोचने लगे कि ये क्यों हुई। लेकिन डायरेक्शन काफ़ी अच्छा था, एक्टिंग ज़बरदस्त थी, इमोशंस जिस तरह से निकल के आ रहे थे एक्टर्स के, कमाल मैं कहूँगा कि मज़ा आ रहा था देखने में बिल्कुल। लेकिन स्क्रिप्ट राइटिंग ने हमें फिर मायूस किया इस एपिसोड के अंदर। कुछ ज़्यादा अच्छी चीज़ें हुई नहीं और ये वाहिद ऐसा ड्रामा है जो मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ एक्टिंग और डायरेक्शन के बलबूते पर चल रहा है। स्क्रिप्ट राइटिंग कुछ भी नहीं है, ज़ीरो मैं कहूँगा। हाँ, बीच में कुछ अच्छी चीज़ें आई। जो 13वीं किस्त थी, मुझे लगा कि अब जो है मतलब कहीं जा रही है स्टोरी, हमें दिख रही थी स्टोरी। लेकिन 14वीं एपिसोड में फिर वही कि आपने शुरुआत से शुरू किया, ज़ीरो से फिर मल्टीप्लाई कर दिया उसको। स्क्रिप्ट राइटिंग में बात करूँ दोस्तों, उसी की बात करना चाहता हूँ कि यार क्या है ये, मतलब कि इस तरह की स्क्रिप्ट राइटिंग क्या, मतलब कौन सा, मतलब कि टॉनिक पीकर ये राइटर ने लिखी हुई है ये स्क्रिप्ट, और उन्होंने सोच भी कैसे लिया कि लोग इसे एक्सेप्ट कर देंगे। मतलब कि जैद, सबसे पहली बात तो यही है कि अभी भी उसको जो है आज पता चला कि उसका बाप जो है वो विलन है। वाह, इतने सारे एपिसोड चले गए और इतना सब कुछ उसके बाप ने उसके साथ कर दिया, आयला की फैमिली के साथ कर दिया, खुद आयला के साथ कर दिया। आज उसे पता चल रहा है कि उसका बाप बुरा है। वाह, मतलब कमाल की स्क्रिप्ट राइटिंग मैं कहूँगा, अजीब व गरीब कुछ चीज़। इसके अलावा और क्या चीज़ हुई, एक और, मतलब हम सर खुजाते रह गए। इतना बड़ा बंगला है, इतने सारे गार्ड्स हैं, और वो आयला इस तरह से अंदर चली आई, मानो मच्छी मार्केट में मच्छी के लिए लड़ते नहीं है औरतें, उस तरह से लड़ती लड़ती अंदर चली आई। अजीब व गरीब, मतलब कि मैं सोच रहा हूँ कि अगर आयला के पास एक बंदूक होती तो ये गार्ड्स तो उसका बाल भी बाका नहीं कर सकते थे। अंदर वाले लोगों की तो मतलब सिक्योरिटी, मैं कहूँगा कि सिक्योरिटी के नाम पे कुछ है ही नहीं। आपने जो मतलब कि सिक्योरिटी गार्ड बाहर खड़े किए हुए हैं ना, उनको फारिग करे, बाकी जो फालतू के पैसे दे रहे हैं आप। एक बंदी है, बंदा भी नहीं, बंदी है, निहत्थी है, और वो मतलब से जुबानी कलामी करते हुए जो है अंदर घुस गई इतने बड़े बंगलों के अंदर जहाँ पर इतनी टाइट सिक्योरिटी है, और मतलब कि मालिक को सुनाकर अच्छे से चली भी गई वापस। मैं सोचने लग गया कि यार ये क्या सोच के ये सीन रखा था। एक तो चीज़ होती कि चलो हमारे अंकल ने खुद ही कहा हो कि बेटा को अगर कोई मतलब इस तरह की लड़की आए तो उसको अंदर आने देना, तो ठीक है। लेकिन यार ये क्या, मतलब बहुत ही मतलब कि कोई आला दर्जे की बेवकूफ़ी दिखाई है राइटर्स ने वहाँ, और डायरेक्टर ने भी मतलब शूट कर लिया उसे। तो यहाँ पर डायरेक्टर से भी थोड़ी बहुत मैं कहूँगा कि आज मुझे गिला है कि जो भी मिल रहा है उसी को शूट कर दे रहे हैं। समझ ही नहीं आया मतलब कि वो सीन। उसके अलावा डायलॉग्स अच्छे थे, डायलॉग राइटिंग कमाल की है। बेशक डायलॉग राइटिंग मैं इसको कहूँगा अलग रखे और स्क्रिप्ट राइटिंग को अलग रखे। स्क्रिप्ट राइटिंग ज़ीरो है, लेकिन डायलॉग राइटिंग अच्छी लगी मुझे। अच्छे अच्छे डायलॉग्स थे। आ, मैं क्या कहूँ, मुझे मतलब कि तरस आ रहा है मुबश्शरा पर। जिस तरह से ट्रेलर्स आ रहे थे मुझे लगा था कि मुबश्शरा ऑन करेगी इस ड्रामा को। मुबश्शरा होगी वो कि जिसके इर्द गिर्द ड्रामा घूमेगा, एक नेगेटिव रोल होगा मुबश्शरा का, जिसको देखने में मज़ा आएगा। लेकिन नहीं यार, बेचारी मुबश्शरा तो अब कॉम्प्रोमाइज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ किए जा रही है। शुरुआत के जो 2 एपिसोड की मुबश्शरा थी और अभी की जो एपिसोड्स की मुबश्शरा है, टोटली डिफरेंट, कुछ अजीब व गरीब। मतलब मुबश्शरा बेचारी के पास डायलॉग्स है, बिल्कुल अभी भी है, लेकिन यार ये मुबश्शरा मतलब कि हम इसको देखने के लिए इतना ज़्यादा मतलब कि उतावला हो रहे थे, और अब तो मुझे दया आने लगी है मुबश्शरा पे, सीरियसली। मतलब कि जैद उसको भाव नहीं दे रहा, और मतलब कि इस तरह के डायलॉग्स कौन बोलता है अपनी बहू को, जिस तरह के डायलॉग्स मतलब कि वो बोल रहे हैं, मतलब पहले से ही बोल रहा है कि यार मतलब वो अपनी बेटी को कह रहा है कि तुम कमाल की लड़की। ऐसा कौन बोलता है? कौन बाप अपनी बेटी को बोलता है कि तुमको, अच्छा चलो खूबसूरत बोल देता है कि बेटा तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम कमाल की लगती हो। ये कौन कौन सा बाप ऐसे बोलता है? कौन सा जो है ससुर इस तरह से अपनी मतलब
माय डियर। कौन सा ससुर अपनी बहू को डियर से मुखातिब करता है? अरे तुम माय चाइल्ड बोल देते, तुम बेटा बोल देते हिंदी में या उर्दू में, तुम जो मतलब कि कुछ भी बोल सकते, सन बोल देते, डॉटर बोल देते। अरे यार माय डियर, कोई अपने बेटे की बहू को डियर कह के बुलाए, मतलब कि यार अजीबो गरीब, मतलब कि कुछ। बाप तो मुझे पहले दिन से खटक रहे हैं, दोनों बाप दुश्मन लगते हैं मुझे यार सच में। इस ड्रामा में जिस तरह के उनके डायलॉग्स है, एक्सप्रेशन है, कौन अपने बच्चों से इस तरह की बातें करता है? जिससे मतलब कि मैं वो मतलब कि अजीबो गरीब वो सीन था कि खैर छोड़े। लेकिन फिर वही बात है कि मुबशरा पे बड़ा ही तरस आ रहा है मुझे। क्या हो गया है मुबशरा को? बेचारी का घर बसवा दो यार। अब कितने मतलब के हाथ जोड़े उसने, कशमाला के भी हाथ जोड़ लिए, और कितनों की मिन्नतें समाजतें करनी बाकी है, वो भी करवा दो। मुबशरा जैसे कैरेक्टर से आप माफ़ी की उम्मीद नहीं रखते, जो आपने दिखाकर मतलब कि मेरा तभी मूड ऑफ हो गया यार कि ये मुबशरा से माफ़ी मंगवा ली। कैसे मंगवा सकते आप मुबशरा से माफ़ी? वो मुबशरा जाफर है यार। खैर बेचारी मुबशरा, मुझे मुझे दोस्तों अपने दिल पर हाथ रखो। ये जो कुछ भी हो रहा है मैं के अंदर, क्या आपको लगता है मुबशरा का फॉल्ट है? मुझे नहीं लगता सीरियसली। मुझे कहीं से भी किसी भी एंगल पे मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुबशरा का फॉल्ट है। उसे किस बात की सज़ा दी जा रही है समझ ही नहीं आ रहा। बेचारी ने किया क्या है? वो जैद भी तुम्हारी वजह से मेरा बाप जो है मुझसे दूर हो गया, मेरा बाप तुम्हें खुश रखना चाहता है, तो बाप को पकड़ो ना। बेचारी मुबशरा ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? अजीबो गरीब कोई चीज़। वो तो आयला को जानती भी नहीं, उसने तो जब आई तब देखा। ये दूसरी बार मेरे हिसाब से वो देख रही है, उसने नाम भी नहीं लिया उस लड़की का, और तुम उसकी वजह से मुबशरा को बार बार टीज किए जा रहे हो। क्यों? मतलब जैद का वही है कि मतलब बाप उसको छेड़ देता है, आयला को छेड़ देता है। परेशानियों की जो जड़ है वो उसका बाप है, और वो काटता किसको है? मुबशरा को। ये थोड़ी होता है यार। मतलब जैद का कैरेक्टर मुझे ज़रा पसंद नहीं आता जब वो मुबशरा से इस तरह से बातें करता है। एक तो चलो मुबशरा ने कुछ किया, डायरेक्टर ही कुछ दिखा दे कि मुबशरा ने कुछ गलत कर दिया, कुछ तो गलत करवाए मुबशरा से कि हमें भी उससे नफरत हो, हम भी कहे कि मुबशरा है ही ऐसी, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। बेचारी ने कुछ किया नहीं, माफ़ी भी मुबशरा मांगे, घर बसाने की कोशिश भी मुबशरा करे, मिन्नतें मुसाजतें भी मुबशरा करे, जैद को मतलब के आयला के साथ उसके चक्कर को भी मुबशरा झेले, और फिर भी एंड में बुरा कौन? मुबशरा। मुझे ज़रा पसंद नहीं आया ये स्क्रिप्ट। इसके अलावा मतलब बेचारी मुबशरा में मेरे लिए तो बेचारी ही है बेचारी। वो तो मतलब उसके साथ तो खेल हो गया। उसने तो मतलब के बाप उसे मतलब के बेचारियों को विलन बनाने पे तुले हुए, ज़बरदस्ती की विलन बनी हुई है अभी तो वो। खैर मुबशरा ने भी मतलब कि अपनी बेवकूफ़ी का हमें दिखाया, झलक दिखाई अपनी बेवकूफ़ी की। मतलब कि एक लड़की है, मिडिल क्लास लड़की, और वो कह रही है कि वो यहाँ पर कितने बड़े घर में जहाँ पर इतनी टाइट सिक्योरिटी है वो घुसी, उसने धमकी दी और मतलब कि सब कुछ तोड़ फोड़ करके चली गई। एक मिडिल क्लास लड़की, वाह, वो भी निहत्ती। जैद क्या कोई पागल भी यकीन नहीं करेगा इस बात का? मुबशरा से इस तरह की बेवकूफ़ी भरी प्लानिंग की उम्मीद मैंने तो नहीं की थी। बड़ा ही घटिया सीन लगा मुझे वो। हाँ वो चीज़ बाद में अच्छी हुई कि मतलब जैद घर, अच्छा वो भी मुझे अजीब लग रहा था कि जैद कभी यहाँ कभी वहाँ, एक सेकंड में यहाँ एक सेकंड में वहाँ। दोनों सीन के बीच अगर थोड़ा गैप रख देते, कुछ और सीन्स अंदर डाल देते, तो एडजस्ट करने में मुझे लगता है कि थोड़ी आसानी हो जाती। यहाँ पर जैद बाप से लड़ रहा है, जैसे ही वहाँ से निकला वहाँ पर मतलब कि आयला के घर में घुस गया, वहाँ से निकला बाप के घर में घुस गया, बाप के घर से निकला आयला के घर में घुस गया। क्या हो रहा है यार? मतलब क्या फ्लैश है क्या? थोड़ा तो मतलब बंदे को गाड़ी से उतरता ही दिखा देते जब आयला के घर पे भेज रहे थे। थोड़ा तो मतलब कि कुछ तो ड्राइविंग करते ही दिखा देते, कुछ तो सीन रखते, बीच में कशमाला का एक आध सीन डाल देते ताकि एडजस्ट हो जाता कि थोड़ा टाइम लगाए। मतलब ये अचानक से हजम नहीं होता। चलो हम मान भी लेते कि उसको कट कर दिया उस टाइम को, लेकिन फिर भी यार बड़ा अजीब लग रहा था, कभी यहाँ कभी वहाँ। डायरेक्शन अच्छा था बट
मैं फिर भी कहूँगा डायरेक्शन कमाल का था, मज़ा आ रहा था देखने में। डायलॉग्स कमाल के थे, अच्छे अच्छे लिखे हुए थे, डायलॉग्स ने बचाया इस ड्रामा की किस्त को, बड़े अच्छे डायलॉग्स थे। लेकिन उसमें भी कई पे भंड थे, बिल्कुल थे, कि बहू को डियर कहना ये बड़ा अजीब लगा। और वही बात कि तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है। बेचारी मुबशरा ने किया क्या है, उसे ये तो बता दो। क्या उसने तुम्हें फोर्स किया था? नहीं। तुमने अपनी मर्ज़ी से शादी की? हाँ। मुबशरा की रात को तुम्हारी मतलब कि वो मोहब्बत आकर मुबशरा के सामने तुम्हें उठा के ले गई और तुम गायब हो गए पूरी सुहाग रात। उसे बेचारी को मतलब कि ससुर के साथ रुखसती करनी पड़ी, उसका तुमने हनीमून ख़राब कर दिया, उसको तुम जो है मतलब दुनिया में बदनाम कर रहे हो, उसके होते हुए छोटी छोटी लड़कियों के साथ घूम फिर रहे हो। तुम्हारी मतलब मंगेतर आके उसके घर पे उसके ससुर को वार्न करके जाती है, वो बेचारी करे तो करे क्या, वो गुस्सा भी ना करे। बेचारी मुबशरा गुस्सा भी ना करे। दोस्तों आप खुद सोचिए, अपने दिल पे हाथ रख के मुझे बताइएगा क्या आपको मुबशरा गलत लगती है? मुझे तो नहीं लगती। जैद गलत लगता है, जैद विलन लग रहा है। उसका बाप विलन है बेशक, लेकिन जैद भी विलन लग रहा है, क्योंकि जिसको सज़ा देनी चाहिए उसको तो दे ही नहीं रहा। बाप से सज़ा, बाप को सज़ा देना कि मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, छोड़ के चला जाए बाप का घर, बाप का बिजनेस लाट मार दे, बाप के बिजनेस को कहे कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, सज़ा दे बाप को। ये क्या मतलब है कि बेचारी बीवी जिसने कुछ किया नहीं उसको सज़ा पे सज़ा दिए जा रहा है। आयला के साथ बहुत बुरी चीज़ें हो रही है दोस्तों। बाप का कैरेक्टर कुछ समझ नहीं। अच्छा बाप थोड़ा तो मतलब जैद की इस हालत का जिम्मेदार मैं कहूँगा। अच्छा भला वो भूल जाता, चलो 4-5 कितने महीने, 2-4 हफ्ते, 2-4 महीने और आयला तो उसके पीछे कर नहीं रही थी, आयला शादी भी कर लेती कहीं और। बाप को क्या ज़रूरत थी बार बार आयला को यूँ उंगलियाँ करने की? अब जैद की भी हट गई, हटी हुई थी लेकिन अब ज़्यादा हट गई। बाप ने खुद चल के आयला और जैद के बीच की मतलब दूरियों को कम किया है मैं कहूँगा, और मुबशरा के लिए टेंशन बढ़ाई है। बाप पता नहीं किस मतलब खुमार में अपने, बट बेटा उससे संभलता नहीं है, बहू उससे संभलती नहीं है, जमाई के उसका पता नहीं, बेटी की उसका पता नहीं, और बेचारे एक मिडिल क्लास भाई को परेशान पे परेशान, गाड़ी बेची, पैसे ले लिए, कह रहा है कि बाहर चले जाओ, भाग जाओ यहाँ से, अपनी बहन की शादी एक अधेड़ उम्र के इंसान के साथ करवा दो। क्या यार तुम क्या चाहते हो? वो बेचारा क्या करे? तो खैर दोस्तों मज़ा आया फिर भी ड्रामा को देखने में मैं कहूँगा। हाँ पर ये बिल्कुल ये सारी कमियां थी, लेकिन मज़ा आया, ड्रामा अच्छा था, डायलॉग्स काफ़ी मज़े के थे, डायलॉग्स ने बचाया ड्रामा को, थ्रिल एक पैदा हुआ है। स्क्रिप्ट राइटिंग में कहूँगा ज़ीरो है, कुछ जगह पे डायलॉग्स भी मुझे अजीब लगे, लेकिन खैर खुदा हाफिज़ दोस्तों। आशा करता आपको ये वीडियो पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा।